हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम नायक सीरीज का कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमने नई पहल शुरू की है। वो है SSC GD 2025 वाली भर्ती के लिए। जो विद्यार्थी SSC GD 2025 में वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वो सबसे पहले स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। हर आपकी वो मदद की जाएगी जो किसी भी चैनल पर नहीं की जा रही है। आपका जो डाउट है वो बड़े बड़े टेलीग्राम ग्रुप में उन पर सॉल्व नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और कोई भी आपका स्टडी रिलेटेड डाउट हो, मैथ्स, रीजनिंग या पर्सनल आपकी कोई हेल्प हो सकेगी तो वो यहाँ से की जाएगी। आप उससे ज़रूर जुड़ें। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं SSC GD 2025 के लिए, जो कल से अफसर रिलीज चालू की गई है। उसका हम GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कंटिन्यू हमारा शाम को वीडियो आ जाया करेगा। लगभग 10 से 12 मिनट में, अधिकतम 15 मिनट में हम उसका रिवीजन कर लिया करेंगे और पूरी चीज़ों को अच्छे तरीके से रिकॉल हम इस वीडियो में किया करेंगे। और आपको अलग से एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही आप इस वीडियो को 2x की स्पीड में देख रहे हैं, यह पहला प्रैक्टिस सेट इसलिए जानकारी देना, इसलिए इतनी बातें हो रही हैं। कोई बातचीत नहीं होगी, डायरेक्ट पढ़ाई स्टार्ट होगी, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा और किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी आपका समय कंज्यूम नहीं किया जाएगा। तो स्टार्ट करने वाले हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। उससे पहले बता दूं कि SSC GD यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो यह चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें है कि कौन से जो विगत वर्ष हैं उनके आधार पर यह डाटा है कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टैटिक जीके का रोल SSC में चाहे कौन सा एग्जाम हो बहुत ज़्यादा रहता है। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। पॉलिटी के 2 से 3, हिस्ट्री के 2 से 3, इकोनॉमिक्स से 1 से 2, जियोग्राफी से 1 से 2 और करंट अफेयर से 3 से 4 और साइंस से 1 से 2। साइंस बहुत कम पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स भी कम आती है। तो आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के पोर्शन ज़्यादा फोकस करने होंगे, क्योंकि इनका पैकेज ज़्यादा है, आपको पढ़ना सभी है। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली है? तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति कौन सी शैली करती है? तो तापू शैली करती है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति। बुइया, चालो, बांचो, यह भी अरुणाचल प्रदेश की मुख्य शैलियाँ हैं, नृत्य शैलियाँ हैं। उसके बाद नागालैंड की है चोंग, असम की है बिहू। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला है उसकी आकृति आयताकार आकृति थी। इसके बाद बात करने वाले हैं नर्तकी की मूर्ति कांस्य, तांबा प्लस टिन की मिश्र धातु है, कांस्य उसकी बनी हुई कहाँ से मिली है? ये भी आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके बाद बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सायनी जी करते 1921 में और रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। इसके बाद सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का वो है आपका राखी गढ़ी। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था मोहनजोदड़ो का जब विशाल स्नानागार है वह किस शेप में है? तो आयताकार शेप में है। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, अस्कनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? तो अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी। बितस्ता है झेलम का। बितस्ता किसका है? झेलम का है। बिपाशा किसका है? ब्यास का है। रावी का परशुनी है। रावी का प्राचीन नाम परशुनी था, झेलम का बितस्ता, ब्यास का बिपाशा और चिनाब का अस्किनी। वैदिक संहिता में टोटल 31 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी गई है वेदों में। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो 1 बार गंगा नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। यमुना नदी का ऋग्वेद में उल्लेख कितनी बार? 3 बार हुआ है। और गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा। इसके बाद दसोती का घाघरा और सतुद्री सतलज। गंडक जो प्राचीन जो आधुनिक नाम है सदानीरा है गंडक का सदानीरा।
दस्वदती का घाघरा और सतुद्री का सतलज, झेलम का बितस्ता, ब्यास का बिपाशा और रावी का प्रश्नी और चिनाब का हमने क्या पढ़ा, अस्कनी पढ़ा। तो गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार, यमुना नदी का 3 बार है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय। इसके बाद बात करने वाले भारतीय हॉकी महासंघ की, इसका स्थापना हुई थी 1925 में और हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। इसके बाद बात करने वाले, इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में होती है जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है 1924 में, और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 5 नंबर क्वेश्चन, बज्जी महाजनपद की राजधानी थी, तो बज्जी वैशाली महाजनपद की राजधानी कौन थी, आपकी बज्जी थी। इसके बाद अंग की चंपा, मगध की राजगृह, काशी वाराणसी, वत्स कौसंबी कौशल की क्या थी, श्रीवास्ती थी, श्रावस्ती, सूरसेन की मथुरा थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करने वाले 6 नंबर क्वेश्चन, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो खान बहादुर ने नेतृत्व किया था आपका बरेली से, और दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल, और ये नाना साहब थे, बच निकले थे और नेपाल भाग गए थे। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व कहाँ से किया, बरेली से किया, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। इसके बाद बात करने वाले हैं क्रांति की नींव 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे उन्होंने रखी थी, जनरल बाग की हत्या कर दी थी उन्होंने। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के साख समिति के अध्यक्ष थे, तो साख समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर थे। मौलिक अधिकार समिति उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। व्यापार समिति का आदेश के एम मुंशी थे, इसके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो आर्टिकल 66 यह संबंधित है आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन से। भारत का एक राष्ट्रपति हो गया, आर्टिकल 52 में वर्णन है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का वर्णन 70 में है। 74 में संघीय मंत्री परिषद का वर्णन है। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। आर्टिकल 64 में लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो सकता है, यह 65 में वर्णन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है, तो अनुच्छेद 15 यह अनुमति देता है। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता है। उसके बाद लोक नियोजन की समानता है, आर्टिकल 16 में है। अप्रस्ताक अंतर है, आर्टिकल 17 में है। इसके बाद बात करने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। उत्तरी छोर से दक्षिण छोर की दूरी है भारत की 3214 किलोमीटर। भारत का सबसे यदि जो नॉर्थ पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल है आपका, इंदिरा कॉल है। इसके बाद पूरी बिंदु किबथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद गोरमाता गुजरात में है, जो सबसे बेस्ट पॉइंट है गोरमाता मोहरमोत गुजरात में। इंदिरा पॉइंट जिसका प्राचीन नाम पिगमेलियन पॉइंट था, यह आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी थी, तो भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो वो है भीलांगना नदी, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की 12 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है, इडुक्की बांध भागड़ा नागल बांध यह सतलज नदी पर स्थित है। शिव सुंदरम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर है। जोगियागर सप्पा जलप्रपात यह शरावती नदी पर है। 13 नंबर क्वेश्चन, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भूसी झील है आपकी महाराष्ट्र में। गणेश झील, पवई झील, बेनवा झील यह भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। राजसम्मत झील, जयसम्मत झील, फतेह सागर, लोनकर, सांबर झील यह आपकी राजस्थान में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो 1.64%। यह 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक की भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम जनसंख्या भारतीय राज्य में सिक्किम की है। जनगणना स्टार्ट होती है 1872 में,
मेयो के कार्यकाल में, जो कि असफल रहती है, और सफल जनगणना या 10 के आधार पर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ होती है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। एक्ट था, अधिनियम था, 1934 की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। पहले इसका मुख्यालय था कलकत्ता में और वर्तमान में हेडक्वार्टर आया मुंबई में। 1937 में यह हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई किया गया। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख थे। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया? तो सोवियत संघ। सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। 17 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जनरल KM करियप्पा के दिवस को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 14 जनवरी 1953 को। यह रिटायर्ड हुए थे, उन्हीं की याद में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी और इंडियन आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो पहला लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष, और वर्तमान में है अजय खान बिलकर, यह भारत के लोकपाल हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस सबसे लंबे केबल सेतु का नाम क्या है? तो सुदर्शन सेतु इसका नाम है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसकी लागत लगी है 960 करोड़ रुपए के लगभग। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। इसी प्रकार आप निरंतर बस इस चैनल पर बने रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा जब SSC GD एग्जाम आप देकर आओगे, तो आप इसके नीचे, इन्हीं वीडियो के नीचे कमेंट करो कि वाकई में यहाँ से हमें बहुत मदद मिली है। प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया? तो लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है आपका छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के द्वारा। इसकी पहले क्षमता 1600 मेगावाट थी, प्रस्तावित क्षमता इसकी 3200 मेगावाट रखी गई है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी एनर्जी के लिए, इसी एनर्जी के साथ हम अंत तक आपके साथ बने रहेंगे।